क्लास 8 ये आपकी कविता प्रस्तुत कविता जो है आपकी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में दी गई है। पाठ 1 भरत। ठीक है। प्रस्तुत कविता जो है विख्यात कवि जयशंकर प्रसाद की कविता कानन कुसुम से ली गई है और यह दुष्यंत पुत्र बालक भरत की वीरता पर लिखी गई है। कवि ने भरत के नाम के पीछे छिपे इतिहास का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय गौरव के प्रति जनमानस को संबोधित किया है। अब आप देखिए प्रस्तुत कविता में जो दिया गया है, आहा खेलता कौन यहाँ शिशु से, आर्यवंत के सुंदर सुख में भागे सा कहता है, उसको लेकर निज गोद में खोल खोल मुख सिंह बाल मैं देख कर। देखिए इस कविता में जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो किसका वर्णन कर रहे हैं? आर्यपुत्र दुष्यंत पुत्र भरत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ पे भरत जो है वो शिशु सिंह अर्थात सिंह के बच्चे मतलब शेर के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। आर्यवृंद के सुख में सुख भाग्य सा, जो आर्यवृंद है जो अपने वो कुटिया के बाहर किसके साथ खेल रहे हैं? दुष्यंत पुत्र वन में शिशु सिंह अर्थात शेर के बच्चे के साथ खेल रहे हैं और उसको गोदी में लेकर कह रहे हैं कि खोल खोल मुख, अपना मुख खोलो, मैं तुम्हारे मुख खोलो, मतलब मैं तुम्हारे मुख के दांतों को गिनूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिन लूंगा तेरे दांतों को, है भले देखूं तो कैसे कुटिल कठोर हैं। देख वीर बालक के इस औदित्य को लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। जब वो दुष्यंत के पुत्र भरत जो है शिशु के बच्चे मतलब सिंह के शिशु के साथ जब वो खेल रहे होते हैं तो उसका मुख खोलने के लिए कहते हैं, और जब उसका मुख खोलने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे में मुख के दांतों को गिनूंगा और देखूंगा कि कितने कठोर ये दांत हैं। तो इस औदित्य को, इस स्वरूप को देखकर जो सिंहनी है अर्थात जो शेरनी है अपने बच्चे को इस हालात में देखकर वो गरजने लगती है। तब उसी समय जो हमारे वो बोलते हैं, भरत जी बोलते हैं कि छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं तेरे इस बच्चे को, चली जा तू भाग जा। तो भरत जो है वो कहते हैं, छड़ी तान लेते हैं और रोष अर्थात गुस्से से, वो गुस्से से बोलते हैं कि यदि तुम बाधा दोगी इस क्रीड़ा में, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल में, अगर तुम हमारे इस खेल में बाधा बनकर आओगी तो तुम मार खाओगी और तुम्हारे शिशु को भी अर्थात तुम्हारे बच्चे को भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और भाग जाओ। आहा कौन ही है वीर बालक निर्भीक है, कहाँ भला भारतवासी हो जानते, यही भारत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञान पड़ी इसी वीर भूमि की। तो यहाँ पे कहते हैं जयशंकर प्रसाद कि आहा कौन यह निर्भीक बालक है, इस निर्भीक का अर्थ होता है निडर। ये निडर बालक कौन है, बिना भय का बालक ये कौन है? शेरनी को जो भी भगा रहा है तो इसको कौन जानता है? ये वही भारतवासी है जिसके नाम से हमारे भारत का नाम, मतलब जिसके नाम पे संज्ञा जानते हैं आप, नाम को बोलते हैं भारत संज्ञा पड़ी, मतलब इसी शिशु के नाम पे, इसी बच्चे बालक के नाम पर हमारे भारत का नाम भी इसी वीर भारत, इस वीर जो देखिए जो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे वो इतने निडर थे कि वो शेर के बच्चे के साथ खेल रहे थे और शेरनी तक को उन्होंने ललकार दिया। तो यानी कि वो काफ़ी निडर थे। तो उन्हीं निडर व्यक्तित्व होने के कारण उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, देखिए यहाँ पे लिखा है कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में चुमकर निज माता की गोद में भरता रहा, जो पति से बिछुड़ रही दुर्दैववश।
इसका अर्थ है ये जो भरत जो थे वो कश्यप मुनि जो थे उनके गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनके आश्रम में रह के। और कानन अर्थ का अर्थ होता है वन, और वनों में घूम घूम कर उनका जीवन और बचपन व्यतीत हुआ है। और माता की गोद में, मतलब कि कश्यप मुनि के आश्रम में माता रहे हैं वो अपनी माता के साथ, और वन वन घूमकर उनका जीवन व्यतीत हुआ है। जो कि पति से बिछुड़कर दुर्दैववश, मतलब कि अपने पति से दुर्भाग्यवश उनके पति से उनका बिछुड़ना हो गया था, जिसके कारण वो वन में रही थी उनकी माता। और इसी कारण इनके पुत्र भरत का जो जीवन है वो कश्यप मुनि के गुरुकुल में पढ़ाई करी और वन में व्यतीत हुआ। अब ये दिया हुआ है नीचे आपके कि जंगल के शिशु सभी सिंह सहचर रहे। जब वो जंगल में रहे तो इनके जंगल में जितने भी शिशु हैं, शिशु सिंह मतलब कि शेर के बच्चे, सभी इनके साथ ही रहे हैं। रहा घूमता हो निर्भीक परवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। ये जो बालक थे इतने निर्भीक और प्रवीर रहे हैं। प्रवीर का अर्थ होता है वीर, जिन्होंने कि अपने बलशाली भुजाओं के बल पर भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित किया। वही वीर बालक है दुष्यंत का नाम का सिर रत्न शुभ भरत शुभ नाम है। मतलब कि यही वह वीर बालक है दुष्यंत का जिसने कि भारत का सिर रत्न अपने नाम पर रखा गया है। भारत का जो नाम शुभ नाम रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है? दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर। तो इस कविता में आपको मिला क्या पढ़ने को मिला बच्चों? इस कविता में यह पढ़ने को मिला कि जो भरत थे वो इतने स्ट्रांग थे, इतने शक्तिशाली थे कि वो शेर के बच्चों के संग खेलते थे। और इनकी वीरता, इनके निडरता को देखते हुए भी हमारे देश का नाम भी भारत इन्हीं के नाम पे पड़ा। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। ओके।